जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी गौतम बुद्ध और उनके द्वारा दिए गए अनमोल सबक के बारे में है, जो हमें सिखाती है कि गुस्सा और निराशा को कैसे नियंत्रित किया जाए और एक शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। इस कथा के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारी प्रतिक्रिया हमारी शक्ति में होती है और सही दिशा में प्रतिक्रिया देना ही हमारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी से सीखें और अपने जीवन में इसे अपनाएं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास सलाह लेने आया। वह अपने गुस्से और निराशा को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था और भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालने का तरीका जानना चाहता था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा पहुंचा तो उसका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके सम्मान में एक भव्य भोज तैयार किया। भोज के दौरान राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह घृणा से भर गया और अपने सेवक को दूसरा कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया गुस्सा ना हो, ये तो सिर्फ एक छोटी सी मक्खी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने जवाब दिया, मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यह मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया है, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया ने किया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, उन्हें आपको नियंत्रित न करने दें। राजा ने इन शब्दों की बुद्धिमत्ता को समझा और अपने राज्य में लौट आया। उस दिन से उसने उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया न देने का अभ्यास शुरू कर दिया जो पहले उसकी भावनाओं को ट्रिगर करती थी। उसने पाया कि वह चुनौतियों भरे समय में अपनी शांति बनाए रख सकता है और बेहतर निर्णय ले सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रतिक्रिया न देना एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और यह नकारात्मक परिणामों की ओर ले जा सकता है। गुस्से और निराशा के साथ प्रतिक्रिया करना हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बाधित कर सकता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न देना ये नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए। भावनाएं हमारे मानव अनुभव का एक प्राकृतिक हिस्सा हैं और इन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। प्रतिक्रियाशीलता के बजाय हमें अपनी भावनाओं को समझने और एक विचारशील तरीके से जवाब देने के लिए समय लेना चाहिए। एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम माइकल था। वह एक बहुत ही भावुक व्यक्ति था और अक्सर ऐसी स्थितियों में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थी। वह गुस्से में आकर आहत करने वाली बातें कहता था जिससे बहस और चोट लगती थी। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। उसे पता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अधिक नुकसान कर रही हैं और वह बदलना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूकता मिली। उसने प्रतिक्रिया न देने की कला का भी अभ्यास करना शुरू किया। जब भी वह खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाता जो आमतौर पर उसकी भावनाओं को ट्रिगर करती थी, वह एक कदम पीछे हटकर कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह स्थिति का ठंडे दिमाग से आकलन करता और एक विचारशील तरीके से जवाब देता। शुरू में माइकल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन था। वह अभी भी गुस्सा और निराश हो जाता, लेकिन वह एक कदम पीछे हटकर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं देता। अभ्यास करते हुए उसने पाया कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हो गया है। माइकल ने यह भी देखा कि उसके रिश्ते दूसरों के साथ बेहतर हो गए। वह अब बहस में नहीं पड़ता था और लोगों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता था। इसके बजाय वह शांति से और विचारशील तरीके से संवाद करता था, जिससे उसके रिश्ते मजबूत होते गए। एक दिन माइकल का दोस्त उसके पास सलाह लेने आया। उसका दोस्त कठिन समय से गुजर रहा था और बहुत दुखी था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और सांत्वना और समर्थन के शब्द बोले। उसके दोस्त ने उसका धन्यवाद किया और कहा, तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है, तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। माइकल मुस्कुराया और उत्तर दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता, बस मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है और उन्हें मुझे नियंत्रित नहीं करने दिया।
ये एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों को सुधारने और मेरे समग्र कल्याण को बढ़ाने में मदद की है। माइकल के दोस्त ने उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने अपने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न देने की शक्ति के अनुभव को साझा किया। उसने अपने दोस्त को इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका दोस्त उसके सलाह के लिए आभारी था। समय के साथ माइकल शांत और विचारशील स्वभाव के लिए जाना जाने लगा। वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने लगा और लोग उसकी मजबूती और सहनशीलता की प्रशंसा करने लगे। माइकल ने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न देने की कला का अभ्यास जारी रखा और उसने पाया कि इससे उसे आंतरिक शांति और खुशी मिली। प्रतिक्रिया न देने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। इसे अभ्यास और धैर्य की ज़रूरत है, लेकिन इसके पुरस्कार इसके लायक होते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और एक अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। राजा और माइकल की कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम जो कुछ भी होता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इसे नियंत्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न देने की कला का अभ्यास करके हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और एक विचारशील तरीके से जवाब दे सकते हैं। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारे रिश्तों, हमारे कल्याण और हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है। तो आइए हम इस शक्तिशाली कौशल का अभ्यास करने और इसे बेहतर बनाने के लिए समय लें और इसे हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनाएं। गुस्सा कभी दूर नहीं होगा जब तक मन में नाराजगी के विचार संजोए जाते रहेंगे। गुस्सा तभी दूर होगा जब नाराजगी के विचार भूल जाए। जो व्यक्ति बढ़ते हुए गुस्से को एक रोलिंग रथ की तरह रोकता है, वही असली चालक है। अन्य लोग केवल लगाम थामते हैं। गुस्सा पकड़ना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। जो खुद को जीतता है वह उस व्यक्ति से बड़ा होता है जो युद्ध के मैदान पर 1000 बार 1000 को जीतता है। अपने कार्यों से प्रेरित हो, अपनी प्रतिक्रियाओं से नहीं। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर से न खोजें। किसी विवाद में जैसे ही हमें गुस्सा आता है, हम पहले ही सत्य के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। मन सब कुछ है। जो आप सोचते हैं वह आप बनते हैं। आपको आपके गुस्से के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, आपको आपके गुस्से से दंडित किया जाएगा। दुख की जड़ आसक्ति है। यदि आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। छोड़ देना हमें स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता ही खुशी की एकमात्र स्थिति है। यदि हमारे दिल में हम अभी भी किसी भी चीज़ से चिपके हुए हैं, गुस्सा, चिंता या संपत्ति, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। 1000 खोखले शब्दों से बेहतर एक शब्द है जो शांति लाता है। हम जो भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। प्रतिक्रिया न करें, प्रतिक्रिया दें। तर्क के साथ प्रतिक्रिया करें, भावना के साथ नहीं। अंत में केवल 3 चीज़ें मायने रखती हैं। आपने कितना प्यार किया, आपने कितनी कोमलता से जिया और आपने उन चीज़ों को कितनी कृपा से जाने दिया जो आपके लिए नहीं थी। जो व्यक्ति जीवन की एकता का अनुभव करता है वह अपने स्वयं को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को अपने स्वयं में देखता है और सब कुछ को निष्पक्ष नज़र से देखता है। खुशी साझा करने से कभी कम नहीं होती। हमें हमारे विचारों द्वारा आकार दिया जाता है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं।